की शुरुआत करते हैं 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बैठक में विपक्षी दलों को काउंटर करने की रणनीति बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बुलाई कांग्रेस कमेटी की बैठक। मीटिंग में चिदंबरम समेत गुलाम नबी आजाद होंगे शामिल। शाम 5 बजे होगी बैठक। जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग से पहले आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलाई 9 नेताओं की बैठक। ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने या न होने पर होगा अहम फैसला। कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अहम बैठक बुलाई है। सज्जाद किचलू, जावेद राणा, टीएस वजीर समेत कई बड़े नेताओं के साथ बैठक कर सर्वदलीय बैठक में शामिल होने या न होने का फैसला लिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर की डोगरा फ्रंट ने बगावत का बिगुल फूका। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से मीटिंग को लेकर अपना स्टैंड साफ करने की बात कही है। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम अमरिंदर। आज समन्वय समिति से कर सकते हैं मुलाकात। कलह सुलझाने के लिए बनाई गई है 3 सदस्यों की समिति। इसके बाद सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर से। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिल सकते हैं सीएम अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू। कल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष गुरजीत सिंह औजला और राजकुमार वर्मा ने की थी राहुल गांधी से मुलाकात। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से एसआईटी आज पूछताछ करेगी। चंडीगढ़ स्थित आधिकारिक एमएलए फ्लैट पर होगी पूछताछ। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण पूछताछ के लिए फ्लैट पर पहुंचेगी एसआईटी की टीम। हरियाणा मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें खारिज करने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में बुलाई विधायकों की बैठक। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और किसान संगठनों के आंदोलन पर हो सकती है बातचीत। वहीं निर्दलीय विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में जारी सियासी खींचतान के बीच आज होगी महाविकास अघाड़ी समन्वय समिति की अहम बैठक। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चल रहे मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्रालय के अधिकारी आज इंफोसिस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। नए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मसलों और तकनीकी खामियों पर होगी चर्चा। बैठक में आईसीएआई के सदस्य, ऑडिटर, परामर्शदाता और करदाता भी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसद सदस्यों के लिए लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक समिति कक्ष 1 पीएचए एक्सटेंशन में होगा। सत्र के लिए फ्रांस, जर्मनी, जापान, पुर्तगाल, रूस और स्पेन के राजदूत हैं विशेष आमंत्रित। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए समिति का गठन। एनएचआरसी के सदस्य राजीव जैन करेंगे अध्यक्षता। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार शिकायतों की जांच करेगी समिति। नारद सिंह मामले में कोलकाता हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद ममता पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सीएम ममता बनर्जी के हलफनामे पर आज होगी सुनवाई। सीबीआई ने टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार की चर्चाओं के बीच आज से 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी समेत अन्य बीजेपी नेताओं से हो सकती है मुलाकात। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की भूमिका पर बात कर सकते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी सांसद संघमित्रा ने की नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। ओम बिरला को लिखा पत्र। शादी को लेकर मतदाताओं के साथ धोखे का आरोप लगाया है। अवैध धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के रिमांड पर आज हो सकता है फैसला। कल एटीएस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जहां से 3 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। धर्मांतरण मामले में आया विदेशी लिंक। पीड़ित के परिजनों का दावा विदेश से आते थे फोन और वीडियो कॉल, पैसे और नौकरी दिलाने का लालच दिया। धर्मांतरण को लेकर यूपी पुलिस ने जांच तेज की है। नोएडा के 117 स्थित डेफ सोसाइटी पहुंची, लोगों से सवाल जवाब किए। देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूटा है। फ्री वैक्सीन अभियान के पहले दिन 84 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया गया है टीका। देश में जारी है वैक्सीनेशन अभियान। सरकारी वैक्सीन सेंटर्स पर दी जा रही है सभी को मुफ्त वैक्सीन।
कोविड पोर्टल पर एडवांस रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं होगा। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर एक्शन में एसआईटी टेस्टिंग एजेंसियों को भेजा नोटिस। 4 दिन के अंदर एसआईटी के सामने पेश होने का आदेश। ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी का ट्रायल शुरू। वैक्सीन लेकर बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गोरीबिदानूर पहुंचा ड्रोन। थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम से हुई डिलीवरी। कर्नाटक में जारी है टीकाकरण अभियान। पढ़ाई या काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। साथ ही टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ी भी लगवा सकते हैं टीका। ओडिशा में भी वैक्सीनेशन अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। राज्य सरकार ने रोजाना 3 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं 1500 केंद्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाटीका अभियान की शुरुआत हुई है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ। रोजाना 50,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मेगा कैंप का आयोजन है। भारी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने कोविड इंटीग्रेटेड सेंटर का शिलान्यास किया है। कलेक्टर परिसर में मौजूद कोविड केयर सेंटर 3 महीने में बनकर तैयार किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में महाटीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। 18+ लोगों को बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाई गई। देश में 88 दिन बाद कोरोना के सबसे कम केस 24 घंटे में 53,256 नए मरीज सामने आए हैं। 1422 लोगों की जान गई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। राष्ट्रमंच के बैनर तले होगी बैठक। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। 1 हफ्ते में दोनों की दूसरी मुलाकात है। शिवसेना ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी। कांग्रेस पर फिर साधा निशाना। मुखपत्र सामना में लिखा, पैरों के नीचे की जमीन को एक बार जांच लेना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर साधा निशाना तंज कसते हुए कहा, सामना में शिवसेना ने कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला दी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। फडणवीस के निवास सागर में हुई मुलाकात। प्रताप सरनाइक के उद्धव को चिट्ठी लिखने के बाद मचे घमासान पर चर्चा की गई। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी है। 1 महीने में दूसरी बार लखनऊ पहुंचे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। पार्टी विधायकों मंत्रियों के साथ बैठक है। अगले साल चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। संघ के अधिकारियों के साथ बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह की बैठक। चुनाव को लेकर चर्चा की गई। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। एक बार फिर कहा, चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व लेगा सीएम को पर फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 जून को पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। राजस्थान में सियासी खींचतान जारी है। बीएसपी के 6 बागी और 13 निर्दलीय विधायक ने सोनिया और राहुल से मिलने का समय मांगा है। मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं सभी 19 विधायक। 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का गहलोत सरकार पर हमला। कहा, अपने विधायकों की जासूसी करवा रही है राज्य सरकार। राजस्थान में बदलाव की बात कही। बंगाल बीजेपी में टूट का सिलसिला जारी है। अलीपुरद्वार के जिला बीजेपी अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने टीएमसी का दामन थामा है। सीएम ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, राज्य में लोगों की हत्या हो रही है और सीएम चुप है। हालांकि पीड़ितों का न्यायालय पर भरोसा बढ़ गया है। बढ़ सकती है सीएम ममता के मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय की मुश्किलें। केंद्र ने अलप्पन को नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि भी नहीं मिलेगी। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी में योगी सरकार लॉ कमीशन कर रहा है। मसौदा तैयार। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी राज्य सरकार की सुविधाएं। जनसंख्या कानून को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद यादव का बड़ा बयान। कहा, कानून से पहले गांव कस्बों में जागरूकता जरूरी है। राजनेताओं पर भी कानून लागू करने की मांग रखी। ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में बड़ी चूक। बिना फॉलो वाहन के मुरैना से ग्वालियर आए 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस सांसद का काफिला रोकने पर फूटा गुस्सा। बीजेपी दफ्तर में भी घुसने की कोशिश की। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की आज सीजेएम कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में लगेगी हाजिरी।
कानपुर के विकास दुबे कांड में यूपी सरकार को बड़ी राहत। कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज की है। याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड में 29 जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। हालांकि आज से कोरोना से कम प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ रहा है छूट का दायरा। बिहार में लॉकडाउन पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। कहा, नाइट कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दुकानों को शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत है। कर्नाटक के हुबली में बस सेवा बहाल हुई है। बसें चलने से धारवाड़ के लोगों ने ली राहत की सांस। लॉकडाउन की वजह से बसें बंद कर दी गई थी। दिल्ली में लॉकडाउन में छूट मिलते ही लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह हुए हैं। ओखला सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के दिखे लोग। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना गाइडलाइंस के साथ खुले बाजार और मॉल। दुकानें खोलने से व्यापारियों के चेहरों पर दिखी रौनक। यूपी के कानपुर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। नाइट कर्फ्यू के बीच रेस्टोरेंट में हुक्का पी रहे थे लोग। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए उड़ीसा सरकार ने शुरू की नई योजना। सीएम नवीन पटनायक ने लॉन्च की आशीर्वाद योजना। योजना के तहत अनाथ बच्चों को दी जाएगी मदद। तीसरी लहर से पहले यूपी सरकार सतर्क। लखनऊ में 31 जुलाई तक लगेंगे 431 नए ऑक्सीजन प्लांट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयुष आयुक्त ने किया निशुल्क आयुर्वेदिक शिविर का उद्घाटन। 1 महीने तक चलने वाले शिविर में कोई भी करा सकता है कोरोना जांच। देश में कोरोना के कहर के बीच तमिलनाडु के चित्रापति आदिवासी गांव बना मिसाल। गांव में अब तक नहीं मिला कोरोना का एक भी मामला। गांव में बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी है। गुजरात के वडोदरा में एक मॉल में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लगाया 500 किलो का स्कल्पचर। कोरोना योद्धाओं को लोगों की जान बचाते दिखाया गया है। नोएडा में खुलेआम सड़क पर शराब पीने वालों पर सख्त पुलिस। नोएडा के फेज 3 में खुले में शराब पीने वाले 51 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के मुरादाबाद में मकान में बने तहखाने में पिता और 2 बेटों समेत नौकर की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। अवैध शराब बनाते वक्त जहरीली गैस से मौत की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देर रात लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। पंजाब की लुधियाना में पुलिस के हाथ चढ़ा पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाला गिरोह। पुलिस ने लूटपाट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और खनन माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में पुलिस ने एक खनन माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर, 5 जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा बरामद किया। राजस्थान के उदयपुर में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 100 से ज्यादा लोग। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग के वजह से एक युवक को लड़की के घर वालों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर देखा जा रहा है। अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज की बस। हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। विशाखापट्टनम में पुलिस ने 900 किलो गांजे की खेप जब्त की है। कई दिनों से इलाके में चल रही है छापेमारी। मुंबई में पुलिस ने बम की अफवाह फैलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। यूपी के मथुरा में पुलिस शिकायत में करने के बावजूद विदेशी महिला को मिली जान से मारने की धमकी। न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगाकर परेशान महिला को देख रही है। यूपी के सीतापुर में डॉगी के बच्चे को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। पशु सेवा समिति ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। न्यू मैंगलोर पोर्ट में बर्थ से आगे निकलकर समुद्र में गिरा एक ट्रक। हादसे में एक की मौत हो गई है। ट्रक में सवार दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा से दिल्ली आ रही थी कार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पंचायत की आड़ में उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तालाब से मछली पकड़ने के आरोप में 8 लोगों को पंचायत लगाकर पेड़ से बांधकर पिटाई की गई है। बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर उछाल आया है। पेट्रोल प्रति लीटर 28 पैसे और डीजल में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में 103 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। वहीं 95 रुपए लीटर बिक रहा है डीजल। लगातार दूसरे साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। कोरोना की वजह से रद्द हुई यात्रा। ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, लोगों की जिंदगी बचाना महत्वपूर्ण है। पटना में अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय। 7 फेरों की जगह दूल्हा दुल्हन ने संविधान को साक्षी मानकर किया विवाह।
आंध्र प्रदेश में अर्बन सिटीजन फोरम ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए गार्बेज टैक्स के खिलाफ विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावेर पुलिस स्टेशन को मिला सर्वश्रेष्ठ पुलिस का अवार्ड। एसएसपी ने एसडीपीओ और एसएचओ बिलावेर को सौंपा सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का प्रमाण पत्र। केरल के कोझिकोड में टीचर्स की पहल बच्चों के घर पहुंचा रही है स्कूल लाइब्रेरी की किताबें। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यूपी के फिरोजाबाद का मीरा चौराहा पर जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सर्विस रोड पर कमर तक पानी भरने से लोग परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई वाराणसी की मुश्किलें। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यूपी के बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी से उफान पर शारदा नदी। लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के बिजनौर में बाढ़ से हाल बेहाल। 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने खोली नगर निगम की पोल। सर्किट हाउस के सामने घुटनों तक भरा पानी। कर्नाटक के बेंगलुरु में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। नेत्रावती नदी का पानी निचले इलाकों तक पहुंच गया है। असम के गुवाहाटी में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका के डेनवर में 2 बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने एनकाउंटर में एक बंदूकधारी को मार गिराया। अमेरिका की गिल्की नदी से तटरक्षकों ने 2 कायाकर्स का सफल रेस्क्यू किया है। बोट पलटने की वजह से हादसे का शिकार हो गए थे कायाकर्स। अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर 5.5 करोड़ कोरोना टीके के आवंटन योजना का ऐलान किया है। भारत और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों को दिए जाएंगे 1.5 करोड़ टीके। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का विवादास्पद बयान। बोले योग की उत्पत्ति भारत से नहीं बल्कि नेपाल से हुई।